इमरान खान साहब ने वही कह दिया जिसकी इनसे तवक्को की जा रही थी और जो हमारा ख्याल था कि इमरान खान साहब आने वाले दिनों में जो भी नया आर्मी चीफ होगा उसे मुतनाज़ बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज इन्होंने वीडियो लिंक पे अपने लॉन्ग मार्च से खिताब करते हुए वो बात कह दी जो हम पिछले वीलॉग्स में बार बार आपको कह रहे थे। इमरान खान साहब ने क्या कहा था एग्जैक्टली आप सबसे पहले वो मुलाहिजा कर लीजिए। लंदन में हो रहा तमाशा, ये इदारे मजबूत करने के लिए नहीं हो रहा। ये नवाज शरीफ को मेरिट का मतलब ही नहीं पता, या उसको रिश्तेदार नजर आ जाते हैं, या वो हमेशा वो लोग ऊपर लेके आता है जो उसके फायदे में है, मुल्क के फायदे में नहीं है। आर्मी चीफ हमें अपना चाहिए कि क्योंकि हमने चोरी करनी है और हम कंट्रोल सब कुछ तो कंट्रोल कर बैठे, सारे इदारे तो नीचे हैं लेकिन आर्मी नहीं कंट्रोल हो रही। नवाज शरीफ वो चाहेगा जो वो समझेगा कि इसकी मदद करेगा, इसकी चोरी कैसे बचेगी। तो इसमें आप देख लीजिए कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ वो आर्मी चीफ तैनात करेगा जो इसके ख्याल में उनकी मदद करेगा। अब सवाल यह है कि क्या नवाज शरीफ साहब को अपना आर्मी चीफ ले आएंगे। देखिए एक लिस्ट है जिसमें 4, 5 या 6 या 7 इंतहाई सीनियर जनरल्स शामिल हैं और पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान फौज का एक सिस्टम है कि उस सिस्टम में कोई भी शख्स उसको वायलेट करके ऊपर नहीं आ सकता। उस सिस्टम में से फिल्टर होके ही आपने यहां तक पहुंचना होता है कि आप सीनियर मोस्ट लोगों में शामिल होते हैं और उन्हीं में से किसी एक को उठा के आर्मी चीफ बना दिया जाता है। और इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ यही एक शख्स अहल था और बाकी सब नालायक थे, नहीं। उनमें से कोई भी शख्स अगर आर्मी चीफ बन जाए तो वो उसी तरह बिहेव करेगा, उसी तरह लीड करेगा फौज को जिस तरह दूसरे कर सकते हैं। लिहाजा वहां पहुंच के इशू ये नहीं होता कि कौन कितना अहल है या कौन कितना कम अहल है। सब के सब अहल होते हैं क्योंकि सिस्टम ही यह है कि वहां से जो भी शख्स ऊपर आएगा उनमें से हर शख्स इस काबिल होगा कि वह फौज को कमांड कर सके। अब नवाज शरीफ साहब या मियां शहबाज शरीफ साहब या पीडीएम इन 5 जनरल्स में से 6 जनरल्स में से या 7 जनरल में से जिसके बारे में भी फैसला करेंगे वो इक्वली गुड होगा। ये हो नहीं सकता कि आप ये समझें कि क्योंकि अब ये फैसला मियां शहबाज शरीफ ने किया तो अब इसका एक ही मतलब है कि वो जो नया आर्मी चीफ है वो इनकी मर्जी का है और वो सपोर्ट करेगा इनको। यहाँ पे हम ये मिसाल भी दे सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने 5 आर्मी चीफ या 6 आर्मी चीफ तैनात किए थे। इन सब के साथ मियां नवाज शरीफ साहब का फटा हुआ था। कोई एक भी ऐसा चीफ नहीं रहा जिसके मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ताल्लुकात आइडियल रहे। अल्टीमेटली सबके साथ लड़ाई हुई और उस लड़ाई में मियां नवाज शरीफ साहब को नुकसान पहुंचा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर तो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ हो तो मियां नवाज शरीफ साहब इससे पहले 5 या 6 आर्मी चीफ की तैनाती कर चुके हैं। तो वो सब भी इनकी मर्जी के होने चाहिए थे और उन सबको इन्हें सपोर्ट करना चाहिए था। आप ज़्यादा दूर ना जाइएगा, मतलब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को देख लीजिए। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को किसने तैनात किया था? मियां नवाज शरीफ साहब ने किया था। और मियां नवाज शरीफ साहब की तैनाती के बाद क्या हुआ? पनामा केस का फैसला हुआ, उससे पहले अकामा केस का फैसला हुआ, फिर मियां नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए अपनी साहबजादी के साथ, फिर मियां नवाज शरीफ साहब को अस्पताल से बाहर भिजवा दिया गया, वो बाहर रहे, और मरियम साहबा अब पिछले महीने पाकिस्तान से बाहर गए। तो अगर मियां नवाज शरीफ साहब की तैनाती की बात की जाती तो फिर कमर जावेद बाजवा साहब को तो मियां नवाज शरीफ साहब को फुल सपोर्ट करनी चाहिए थी। मियां नवाज शरीफ साहब ना इक़्तिदार से बाहर जाते, ना जेल जाते, ना पाकिस्तान से बाहर जाते। आज भी वो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर होते, पाकिस्तान के अंदर उनकी हुकूमत होती। आप इससे भी पीछे चले जाइए, जनरल राहील शरीफ जो है उनको किसने अपॉइंट किया था? मियां नवाज शरीफ साहब ने अपॉइंट किया था। तो मियां नवाज शरीफ साहब के अपॉइंटेड जनरल राहील शरीफ के दौर में क्या हुआ? 2014 में धरना हुआ, लॉन्ग मार्च हुआ, इमरान खान साहब इस्लामाबाद के अंदर बैठे, इनके सियासी कज़न अल्लामा तहरुल कादरी भी यहाँ आए और उन्होंने शाराए दस्तूर के ऊपर ठीक ठाक किस्म का धरना दिया। 129 दिन धरना चलता रहा। प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट तोड़ दिए गए, वाने सदर के गेट तोड़ दिए गए, पार्लियामेंट हाउस की दीवारें फलांत के अंदर लोग बैठे रहे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आपने गंदी शलवारें लटका दी, PTV पे आपने कब्जा कर लिया, चाइनीज़ प्रेसिडेंट पाकिस्तान आना चाहते थे, आपने वो दौरा नहीं होने दिया। तो वो जनरल राहील शरीफ जिन्हें मियां नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से अपॉइंट जिन्हें किया था, तो उन्हें तो चाहिए था कि इनको सपोर्ट करते फुल। तो वहाँ पे सपोर्ट क्यों नहीं मिले? और आप इससे भी पीछे चले जाएं, आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को देख लें। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का फैसला भी तो मियां नवाज शरीफ साहब ने किया था
और ज़ाहिर है उन्होंने ये सोच के किया होगा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब क्योंकि कराची से ताल्लुक़ है, इनकी बरादरी नहीं है कोई पाकिस्तान के अंदर, तो ये तो मुझे सपोर्ट करेंगे। लेकिन क्या नतीजा निकला? जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ना सिर्फ उनकी गवर्नमेंट को लपेट के गोल कर दिया, बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब को पूरे ख़ानदान समेत जहाज़ में बिठा के सऊदी अरब फेंक दिया और एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया कि ना ये वहाँ पे कोई सियासी बयान दे सकेंगे, ना पाकिस्तान वापस आ सकें, ना ये सऊदी अरेबिया से कहीं और जा सकें। और आप उससे पीछे भी चलते जाएं आपको हर बार मियां नवाज शरीफ साहब जो फैसला करते नजर आएंगे, उस फैसले का बाद में उन्हें खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो जब ये मियां नवाज शरीफ साहब की मर्जी है, तो ये कैसे हो सकता है कि इस बार उनकी मर्जी जो है वो हमें इस बार मियां नवाज शरीफ को फायदा पहुंचा दे? चनांचे मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब का ये ख्याल 100% गलत है कि मियां नवाज शरीफ जो फैसला करेंगे वो आर्मी चीफ मियां नवाज शरीफ को फायदा पहुंचाएगा। लेकिन अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जब इमरान खान साहब को ये पता है तो ये बात कर क्यों रहे हैं? देखें, उसकी दो रीज़न है। पहली रीज़न तो ये है कि इमरान खान साहब को किसी शख्स पे एतराज़ नहीं है, वो सिर्फ एक शख्स के बारे में उनकी कंसर्न है उनका कि उन्हें आर्मी चीफ नहीं बनना चाहिए, और उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर DGI रहे हैं और उस वक्त इमरान खान साहब उनसे खुश नहीं थे और इमरान खान साहब ने उन्हें वहाँ से हटाया था। अब इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि अगर वो बन गए तो मुझे पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिलेगी, जबकि इशू ये है कि अगर जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बन जाते हैं तो उसका इमरान खान साहब को फ़ायदा होगा। मैं पहले से आपको कह रहा हूँ कि वो हर चीज़ को न्यूट्रल ले जाएंगे। वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल आदमी है और अनबाइस्ड हैं और न्यूट्रल हैं, वाकई न्यूट्रल हैं, एक्चुअली न्यूट्रल हैं। उनका मेजर कंसर्न अपना इदारा होगा और एक नॉन पॉलिटिकल फ़ज़ा होगी पाकिस्तान में। और अगर फ़र्ज़ करें वो नहीं भी बनते तो बाकी जो 4 सीनियर तरीन लोग हैं, अब सवाल ये है कि अगर मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या PDM उनमें से किसी एक जनरल का इंतखाब कर लेते हैं, तो क्या इस कमेंट्स के बाद या इमरान खान साहब के इस नैरेटिव के बाद वो अपनी जब सीट पे बैठेंगे तो क्या उन पे उंगलियां नहीं उठेंगी? इसका मतलब ये हुआ कि आपने फ़ौज के हर सीनियर जनरल को इस वक्त मुतनाज़ बना दिया कि जिसके बारे में भी ये गवर्नमेंट फैसला करेगी तो इमरान खान साहब को तो ये कहना है कि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। रज़ा वो पहले से ही कह रहे हैं कि वो बाइस्ड हैं और वो इनके साथ मिले हुए हैं, बल्कि एक जगह पे तो इमरान खान साहब ने यह भी कह दिया था कि वो इनकी करप्शन को सपोर्ट करेंगे। आपको याद हो, और अगर याद नहीं है तो मैं आपको वो क्लिप दोबारा सुना देता हूँ कि नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहाँ कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। अब इमरान खान साहब कर क्या रहे हैं? वो ये कर रहे हैं कि जो भी आर्मी चीफ आएगा, इमरान खान साहब की कोशिश है कि उनके आने से पहले उनको मुतनाज़ बना दिया जाए। पाकिस्तान के अंदर एक फ़िज़ा हमवार कर दी जाए कि लोग उनकी तरफ शुकूक व शुबहात की नज़रों से देखें, लोग उनके ऊपर यकीन ना करें, और इदारे के अंदर जो लोग इमरान खान साहब को पसंद करते हैं या जिनकी फैमिलीज पसंद करती हैं, वो भी ये सोचते रहें कि हमारा चीफ हो सकता है इमरान खान साहब के साथ जुल्म कर दे। लिहाजा एक तो ये उसको मुतनाज़ बनाना चाहते हैं, और बाज़ औक़ात मुझे ये भी महसूस होता है कि असल टारगेट जो इमरान खान साहब का वह फ़ौज है, वो इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत इस मुल्क में नहीं देखना चाहते और वो उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे फास्ट बॉलर विकेट्स के ऊपर हमला करता रहता है जब तक विकेटें गिरती नहीं हैं। तो इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट को विकेट समझ के एक फास्ट बॉलर की हैसियत से, एक फास्ट बॉलर के तरीके से मुसलसल उनके ऊपर गेंदें फेंकते चले जा रहे हैं। और अब दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि शायद इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट को तोड़ना चाहते हैं। वो इसका जो एक असर है पाकिस्तान की सोसाइटी पे या स्टेट के ऊपर, उसको कम करना चाहते हैं, या ये जो बाइंडिंग फोर्स है उसको भी ब्रेक करना चाहते हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि अगर ये चाहते हैं तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान चल सकता है, और अगर ये सिर्फ उनको मुतनाज़ बनाना चाहते हैं तो फिर भी मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान इस तरह भी नहीं चल सकेगा, कि आपको ये फैसला करना होगा कि कहाँ पे जाके आपने अपने कदमों को रोकना है, कहाँ पे आपने अपने हॉर्सेस को होल्ड करना है। क्योंकि इस तरह तो कल काजी फायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे, और ये वही काजी फायज़ ईसा हैं जिनके खिलाफ इमरान खान साहब ने रेफरेंस दायर किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर आपको काजी फायज़ ईसा साहब भी पसंद नहीं होंगे,
फिर आप ये चाहेंगे कि इनको भी चीफ जस्टिस नहीं बनना चाहिए। तो अब एक ही तरीका हो सकता है कि या तो वाकई इस पूरे मुल्क को इमरान खान साहब के हवाले कर दें कि वो ज़मान पार्क से अपने घर से बैठ के अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ के एक टांग के ऊपर दूसरी टांग चढ़ा के इस मुल्क का हर फैसला वो करता रहें, ख्वाह वो प्राइम मिनिस्टर हों या वो ना हो। बस वो लाहौर में नहर के पुल के पास बैठ के जो भी परवाना जारी करें उसके मुताबिक काम हो जाना चाहिए। अगर तो ये हो सकता तो ये कर लें। इसका ये फ़ायदा होगा कि कम से कम ये जो खुदबुद है ये तो ख़त्म हो जाए। ये जो खारिश हो रही है हमें, एक सियासी खारिश, ये तो ख़त्म हो। मुल्क बचे या ना बचें, लेकिन ये मसला तो एक बार सेटल हो जाए। और अगर आप ये चाहते हैं कि हर चीज़ को पाकिस्तान में मेरिट के मुताबिक होना चाहिए और किसी शख्स के ऊपर उंगली उठाने का इख्तियार या हक नहीं होना चाहिए, तो फिर मेरा ख्याल है स्टेट को अपनी रिट स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। और अब भी अगर स्टेट अपनी रिट स्टैब्लिश नहीं करती तो फिर वाकई मैं चौथी पांचवीं मरतबा भी ये कह रहा हूँ कि फिर वाकई पाकिस्तान का खुदा हाफिज़ है। फिर ये मुल्क नहीं चल सके, इस तरह नहीं चल सके कि एक शख्स बैठ के अपने घर में बैठ के एक तकरीर झाड़ दे और इसके बाद वो ये कहे कि जो भी तकर्री होनी चाहिए मेरी मर्ज़ी की होनी चाहिए, और अगर मेरी मर्ज़ी के बगैर हुई तो वो शख्स मुतनाज़ है। फिर उसका फ़ैसला फिर मियां नवाज शरीफ ने किया और वो मियां नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुंचाएगा। तो अब बताएं कि ये स्टेट कैसे चलेगी।